बैचलर बिजली चोरी, इलेक्ट्रिसिटी, मटन पाया, जवार रोटी। चंपापक नामक गांव में एक कंजूस आदमी रहता था। उसका नाम चंदू था। वह एक बैंक में अकाउंटेंट का काम करता था। वो एक घर के ऊपर वाले कमरे में रहता था। वो इतना कंजूस था कि ऑफिस और बाहर घूमने के लिए उसके पास एक जोड़ी कपड़े और घर में अखबार पहनकर घूमता था। इतना ही नहीं, गैस के चूल्हे के पैसे बचाने के लिए बाहर सड़क से लकड़ी और कंकड़ उठाकर आग जलाकर खाना बनाता था, जिससे बहुत धुआं निकलता था और पूरे घर में फैल जाता था। ये देखकर घर के मालिक को गुस्सा आता था और महीने के आखिरी में रो रो कर किराया देता था। ये लीजिए इस महीने का किराया। मैं बीच में 4 दिन गांव गया था, क्या आप उन 4 दिनों के पैसे कम कर देंगे किराए के? तब घर का मालिक लानत है, अरे कैसे आदमी हो तुम? ये कोई सराय नहीं है जहाँ केवल उन दिनों के पैसे लेते हैं जिस दिन तुम ठहरते हो। और तुम्हें शर्म नहीं आती कि रात को अखबार लपेट कर सो जाते हो? अरे कैसे आदमी हो तुम? गैस के चूल्हे के बजाय लकड़ी के चूल्हे जलाकर खाना बनाते हो। तुम्हारे घर से निकलने वाले धुएं से हर रोज हम परेशान हैं। ध्यान से सुनो, दोबारा तुमने लकड़ी का चूल्हा जलाया तो घर खाली करा दूंगा, खबरदार। कहकर उसे धमकी दी। उसके दफ्तर में मैनेजर भाई नंदू, तुम एतवार को भी काम करना चाहते हो? उसके लिए तुम्हें और पैसे चाहिए? तुम्हें शर्म नहीं आती है सब कहते हुए? अरे कम से कम एक दिन तो आराम कर लो, तुम्हारी कंजूसी कब छूटेगी? नंदू के घर के पास ही एक कढ़ी पॉइंट था। नंदू तोल मोल करके वहां से रोज कढ़ी खरीदता था। तब दुकानदार, अरे भाई साहब, आप तो लगता है कंजूसी के ब्रांड एम्बेसडर हैं। आप हर रोज आकर जो भी करीब बच जाता है उसे आप तोल मोल के ले लेते हो मुझसे। भाई साहब कुछ तो शर्म करो। अगर किसी भिखारी को भी मैं दे दूं तो कम से कम मैं पुण्य तो कमाऊंगा। कहकर उसे कोसता था। एक दिन नंदू अपनी बालकनी में खड़ा था और उसके घर के पास से तार जा रहे थे। तभी उसके दिमाग की बत्ती जली। घर के मालिक ने लकड़ी का चूल्हा जलाने से मना कर दिया है और वो करी पॉइंट वाला मुझे करी देने से मना करता है। अगर मैंने इस तार से बिजली चुराया तो इन सारी समस्याओं का हल मिलेगा। इतना ही नहीं, दफ्तर के काम के बाद मैं भी घर के बाहर करी पॉइंट लगाऊंगा और करीज बनाकर बेचूंगा तो खूब पैसे कमाऊंगा। यूं सोचकर उसने बिजली के तार खंबे से जोड़ दिए और अपने घर पर एक इलेक्ट्रिक स्टोव लाया और उस पर खाने पकाने लगा। इस तरह वो मटन पाया, जवार रोटी, अन्य खाने बनाने लगा और अपने घर के बाहर ही एक रेडी पर कढ़ी की दुकान खोल ली और बोर्ड भी लगाया, नंदू होममेड करीज एंड करी, वेज और नॉन वेज, 20 रुपीज प्लेट। इस तरह रेट सस्ते होने के कारण उसकी दुकान पर भीड़ लग गई और सामने वाला कड़ी वाला देखकर उसको बहुत गुस्सा आया। तभी वो सोचने लगा और नंदू सड़ी गली सब्जियां लाकर और सड़ा हुआ मटन लेकर और कीड़े पड़ी हुई दाल दूल लेकर अपने घर जाता और फ्री में भोजन बनाता और बेचता। उसको सामने वाले दुकान वाले को उसको शक होने लगा और उसने एक दिन उसको तार डालते हुए देख लिया। उसके दिमाग में आई कुछ तो गड़बड़ है। एक दिन वो चुपके से उसके घर आया और उसको खाना बनाते हुए देख लिया और वो बेचारा वहां से चुपचाप गुस्से होकर चला गया। वो घबराने लगा और उसने क्या किया कि पुलिस वाले अधिकारियों को अपने साथ लेकर आया। नंदू उनको देखकर थोड़ा डर गया और उन्होंने घर का बिल निकाला और नंदू के मालिक से कहा, भाई साहब आपका मीटर तो हमेशा की तरह एक ही रीडिंग दिखा रहा है, लेकिन ऊपर वाले पोर्शन का रीडिंग 0 दिखा रहा है। कम से कम मिनिमम रीडिंग तो होना चाहिए ना। तब नंदू, आपको इससे मतलब? मैं बिजली इस्तेमाल नहीं करता। वैसे आपकी समस्या क्या है? कहकर बात को टालने लगा। तब एसआई ने उसको थप्पड़ मारा। अच्छा, तो हमें इससे क्या मतलब पूछते हो? चोर कहीं के। एक तो बिजली के खंबे से बिजली चुराते हो, ऊपर से हमें धमकाते हो। उस करी पॉइंट के मालिक ने हमें तुम्हारे बारे में सब कुछ बताया। कहकर पुलिस ने उसको पकड़ा और सबने मिलके खूब मारा। तब नंदू,
साहब साहब मुझे छोड़ दीजिए, मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा। तब बिजली के दफ्तर के अफसर, अरे भैया ये सब नाटक छोड़ो, तुम्हें सिर्फ 5 लाख रुपए का जुर्माना भरना होगा। अब या तो 5 लाख रुपए भरो या फिर जेल जाने के लिए तैयार हो जाओ। अब सोच लो। तब घर का मालिक, क्यों कंजूस, अब दिमाग ठिकाने आया है? तुम्हारे कंजूसी के कारण 1 साल की तनख्वाह तुम्हारी गई है। बस नंदू गश खाकर जमीन पर गिर गया